आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की जलवायु के बारे में। भारत की जलवायु, भारत की जलवायु। जलवायु किसे कहते हैं? जो लंबे समय तक जलवायु किसी स्थान विशेष में मौसम की स्थिति अगर लंबे समय तक बनी रहती है उसको क्या कह सकते हैं लोग? जलवायु। मौसम की स्थिति लंबे समय तक बनी रहेगी उसको जलवायु। और मौसम किसे कहते हैं? जो कुछ किसी स्थान विशेष में कुछ समय, मतलब अर्थात कुछ दिन, कुछ घंटा के लिए अगर मौसम में परिवर्तन हो रहा है मौसम में, तो उसको क्या कहेंगे लोग? मौसम। उसको कहेंगे लोग मौसम। और जलवायु किसे कहेंगे लोग? लंबे समय तक, किसी स्थान विशेष में लंबे समय तक रहने वाले मौसम की स्थिति को जलवायु कहते हैं। अब भारत की जो जलवायु है, भारत की जो जलवायु है ये उष्णकटिबंधीय जलवायु है। उष्णकटिबंधीय जलवायु है। भारत हम लोगों का, भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, क्या नाम है? कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसका नाम कर्क रेखा है। और इस कर्क रेखा के ऊपर का क्षेत्र क्या कहलाता है? कर्क रेखा के ऊपर का क्षेत्र उत्तर और कर्क रेखा के नीचे का क्षेत्र दक्षिण। अब कर्क रेखा के उत्तर जो मौसम की स्थिति रहती है उत्तर, वो होती है शीतोष्ण कटिबंधीय। और कर्क रेखा से नीचे जो होती है ये होती है उष्ण कटिबंधीय। अब आप लोग यहाँ नीचे देखे होंगे लोग भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर गर्मी सबसे ज़्यादा होता है, 12 मास यहाँ पर गर्मी होता है। जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा के ऊपर बढ़ते जाइएगा वहाँ क्या होगा? गर्मी धीरे धीरे कम होते जाएगा, यहाँ हम लोगों का कर्क रेखा कितना डिग्री पर है? 23.5 डिग्री पर। 23.5 डिग्री से नीचे का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, जबकि 23.5 डिग्री से ऊपर अर्थात कर्क रेखा से ऊपर का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। अब हम लोगों के यहाँ भारत में लगभग सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अर्थात मौसम पाई जाती है। जलवायु अर्थात मौसम पाई जाती है। मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से 4 प्रकार की। कौन कौन? शीत ऋतु का जो समय है ये है 15 दिसंबर से 15 मार्च। 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। इस समय भारत में विशेषकर उत्तर भारत में जो टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस से भारत का टेम्परेचर क्या रहता है? नीचे रहता है। इस समय भारत में एक विशेष हवा चलती है, ठंडी हवा, उसको क्या कहा जाता है? शीतलहर। इस समय एक विशेष हवा चलती है शीतलहर। ये शीतलहर जो है आलू के फसल को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। आलू के फसल में एक रोग होता है जिसका नाम है अंगमारी। आलू के फसल में एक रोग होता है जिसका नाम है अंगमारी, जिसको आप लोग गाँव में कहते हैं लोग पाला मार देलक। अब उसके लिए पहले ही से दवा छींटना पड़ता है, 3 बार दवा छींट दीजिएगा, फसल आपका खराब नहीं होगा। और इसी समय लोग जहाँ से भी आते हैं हर गांव से 2-4 गो बाबा लोग ठंडा में गुजर जाते हैं लोग। कारण उसका क्या है? ये ठंडा जो है ना, ये ठंडवा वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाता है। बाबा लोगों का जिसका भी उम्र, आने वाले समय में हम लोग भी बूढ़ा होंगे लोग, सिंपल सा चीज़ है। तो जिसका उम्र 60 से ऊपर हुआ, 50 के ऊपर हुआ, उसके बाद उसके शरीर का टेंडोन जो है वो खत्म होने लगता है। टेंडोन करता क्या है? हड्डी को मांस से जोड़ता है। अगर आप लोग बाबा लोगों का देखिएगा, हाथों अगर खड़ा करेंगे तो हड्डियाँ ऊपर टंगा जाएगा, मसवा नीचे लटक जाएगा। जांघ में देखिएगा लो लगेगा हड्डियाँ ऊपर टंगाया है, मसवा नीचे लटक गया है। और जब चारों तरफ से हड्डी के मांस रहेगा तो मांसवा जो है हड्डी में ठंडा नहीं लगने देगा। और जब मांसवा लटक जाएगा तो हड्डी ठंडवा कहाँ लगेगा?
सीधे हड्डी में, और वो हड्डी का ठंडा अच्छे अच्छे लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। अब इसी क्रम में घर गांव में देखिएगा लोग, कुछ बाबा लोग गुजर जाते हैं ठंडी में, ठीक है। तो ये ठंडी में यहाँ पर एक विशेष हवा चलती है जिसको क्या कहते हैं लोग, शीतलहर। दूसरा है हम लोगों का, दूसरा ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु जो है यह 15 मार्च है, तो इसको क्या कर दिया जाए 16 मार्च। 16 मार्च से लेकर के 16 मार्च से लेकर के और ये 15 जून तक, 16 मार्च से लेकर के 15 जून तक क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु। इस समय उत्तर भारत का जो टेम्परेचर होता है लगभग 35 डिग्री के आसपास में होता है। औसतन टेम्परेचर जो है 35 डिग्री के आसपास में होता है। इस समय उत्तर भारत में एक विशेष हवा चलती है, क्या कहा जाता है उसे, लू। उत्तर भारत में एक विशेष हवा चलती है जिसको कहा जाता है लू। ये लू अगर आपको लग गया तो शरीर का पानी जो है ना ये सब टाल लेगा, खींच लेगा, और शरीर का पानी जब कम हो जाएगा, एकदम सुस्ती हो जाएगी, बुखार लग जाएगी, उठ बैठ नहीं होगा, चलने में परेशानी होगी, लूज मोशन होगा, कई प्रकार की दिक्कत होगी। और इसका लू का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर के पास जाइएगा, पानी उनी चढ़ा देगा, लेकिन वो ठीक नहीं होगा। इसका सबसे बढ़िया इलाज है घरेलू। उस समय हम लोगों के यहाँ आम की भी फसल लगभग इस क्रम में तैयार हो जाती है। कच्चा आम को आग में पकाइए, और पका करके थोड़ा सा उसमें नमक और चीनी, 80% चीनी और 20% नमक मिलाइए, और मिला करके उसको पी लीजिए। 2 से 3 दिन तक पीजिए, एकदम लू का प्रकोप खत्म। और जो उसका छिलका बचता है हाथवा में लेकर के ऐसे रगड़िए, और उस छिलके के लेके मूड़ी में रगड़िए, और तलवा में, पैर के नीचे तलवा में रगड़िए। 2 से 3 दिन में खत्म। बाकी किसी भी डॉक्टर के पास जाइएगा, अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा, जल्दी ठीक भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस समय एक विशेष हवा चलती है जिसको क्या कहा जाता है, लू, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो है हम लोगों का ये है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु, ये वर्षा ऋतु का जो समय है ये 16 जून से लेकर के 15 सितंबर, 16 जून से लेकर के 15 सितंबर। इस समय भारत में वर्षा जो है अच्छी खासी होती है, और भारत में वर्षा का कारण है मानसून। भारत में वर्षा का कारण क्या है, मानसून। अब इस मानसून को हम लोग समझेंगे, क्योंकि भारत की जो जलवायु है ये शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो इस मानसून को हम लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे लोग किसके बारे में, मानसून के बारे में, कि मानसून है क्या। ये भारत में चूंकि भूमध्य रेखा से ऊपर है भारत में, अब इस क्रम में, ग्रीष्म ऋतु के क्रम में टेम्परेचर यहाँ पर होने लगता है हाई। भारत में टेम्परेचर क्या होने लगता है, हाई। और टेम्परेचर हाई होने के कारण प्रेशर होने लगता है लो। जब टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। इसका कारण क्या है कि जितने भी हवा के कण हैं वो सब गर्म होकर के ऊपर उठ जाएंगे, तो नीचे का क्षेत्र हो जाएगा खाली। तो खाली होने का मतलब प्रेशर क्या हो गया, लो। तो जब टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और प्रेशर लो होने के कारण इस साइड में हम लोगों का हिंद महासागर है, नीचे हिंद महासागर, और इस साइड में है अरब सागर, और इस साइड में है बंगाल की खाड़ी। अब इस साइड से जो हवाएं चलती हैं, वो समुंदर से चलने के कारण नमी लेकर के चलती हैं। नमी के कारण यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, हाई। यहाँ पर प्रेशर होता है हाई, और यहाँ पर प्रेशर क्या है, लो है। अब ये नियम है कि कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी, तो हवाएं कहाँ चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, अर्थात भूमध्य रेखा से जो है ऊपर की ओर हवाएं चलेंगी। अब इस क्रम में जो भूमध्य रेखा को जो हवा पार करती है, भूमध्य रेखा को, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग मैप को समझेंगे। भूमध्य रेखा से नीचे से हवाएं चलती है, यहाँ आप लोग समझिएगा लोग, ये है भूमध्य रेखा, इक्वेटर। इसके नीचे जो है दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध।
इसको थोड़ा सा समझा जाए, इसको मिटा देते हैं। अब आप लोग मन में कल्पना करिएगा। यहाँ से हम मैप बनाते हैं। यहाँ पे ऊपर क्या होगा? उत्तर, नीचे इस साइड में पश्चिम और इस साइड में पूरब। ठीक है, तो यहाँ पे जो हवा चलती है और यहाँ पर है हम लोगों का भारत, यहाँ पर भारत, यहाँ से जो हवाएं चलती हैं, हवाएं ऐसे चलती हैं, तो हवा कौन सा चलेगा? उत्तर पूर्व। दक्षिणी गोलार्ध से जो हवाएं चलती हैं उत्तर पूर्व हवाएं चलती हैं, और ये भूमध्य रेखा को जब पार करती है तो भारत में पहुंचती है, और भारत में ही इस हवा को क्या कहा जाएगा? भारत की स्थिति देख लिया जाए। ऊपर क्या होगा? उत्तर, इस नीचे इस साइड में पश्चिम और इस साइड में पूरब। तो इस साइड में पहुंची है तो क्या कहलाएगी? दक्षिण पश्चिम। ये क्या कहलाएगी? दक्षिण पश्चिम। तो भारत में जो मानसूनी हवाएं हैं ये कौन सी है? दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं। जब ये भूमध्य रेखा को पार करके चलती है तो ये उत्तर पूर्व हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं, तो ये हो जाती है दक्षिण पूर्व हवाएं, दक्षिण पश्चिम हवाएं। तो भारत की जो जलवायु है ये किस प्रकार की जलवायु है? किस प्रकार की मानसूनी हवाएं चलती है? दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं चलती हैं, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं भारत में चलती हैं। ठीक है, अब ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं जो है भारत में जून के प्रथम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह का मतलब क्या हुआ? 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में, इसी क्रम में केरल में ये प्रवेश करती है, इसी क्रम में केरल में ये प्रवेश करती है। मानसूनी हवाओं के आने जाने में विलंब होगा तो जितना भी तिथि आपको बताए हैं, चाहे वो ग्रीष्म ऋतु हो, शरद ऋतु हो, बसंत ऋतु हो, हेमंत ऋतु हो या हम लोगों का मानसून हो, अगर मौसम में परिवर्तन होगा तो इस मानसून के आने जाने में भी परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हम आपको कह दिए कि ये केरल में जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करती है, अगर जो मानसूनी हवाएं हैं उसकी दिशा थोड़ी सी आगे पीछे हो गई या गति थोड़ी सी कम हो गई तो इसको पहुंचने में भी क्या हो जाएगा? लेट हो जाएगा। ये एकदम एक्यूरेट नहीं है, ये डिपेंड करता है मौसम पर। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जून के प्रथम सप्ताह में कहाँ पहुंचेगी? केरल में। तो भारत की जो मानसूनी हवाएं हैं, किस प्रकार की मानसूनी हवाएं हैं? दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं। भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलवायु है। अब यहाँ जब पहुँचती है तो केरल में पश्चिम घाट पर्वत से टकराती है और केरल में खूब जबरदस्त बारिश करवाती है, केरल में खूब जबरदस्त बारिश करवाती है। जो केरल में बारिश होता है इसको कहा जाता है, केरल में जो खूब झमाझम बारिश होती है उसको कहा जाता है मानसून प्रकोष्ठ, मानसून प्रकोष्ठ। ठीक है, इसकी एक शाखा जो है, इसकी एक शाखा हम लोग यहाँ से अब इस मैप से समझिए लो, ये दिशा इसमें समझ गए लोग। ठीक है, जब हवा चलती है तो उत्तर पूर्वी हवाएं चलती है और ये भूमध्य रेखा को पार करके जब पार करती है तो इन हवाओं की दिशा क्या हो जाती है? दक्षिण पश्चिम हो जाती है। तो भारत की जलवायु कैसी है? दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलवायु है। अब इस मैप से आप लोग इसको समझिए लो। अब भारत में जो प्रवेश करेगी तो केरल में प्रथम सप्ताह में प्रवेश करेगी केरल में, और यहाँ पर झमाझम बारिश होगी तो इसको क्या कहा जाता है? मानसून प्रकोष्ठ। इसके बाद यही हवा जा करके महाराष्ट्र के ढक्कन पठार से टकराएगी, और जब ढक्कन के पठार से टकराएगी तो महाराष्ट्र में और गोवा में खूब जबरदस्त झमाझम बारिश होगी। इसकी एक शाखा जो है ये ऐसे होकर के सिंध नदी के साथ होकर के निकलती है जो पाकिस्तान में वर्षा कराती है। ये मानसूनी हवाएं जो हैं, मानसूनी हवाएं ये भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में, म्यांमार में, इस सब देशों में क्या करती है? वर्षा कराती है। तो यहाँ से एक शाखा जो निकलती है सिंध नदी को होकर के ये पाकिस्तान में खूब झमाझम बारिश करवाती है, और यही शाखा जो है ऐसे मुड़ करके भारत के राजस्थान से होकर के जाती है। अब भारत के राजस्थान में कोई अवरोध नहीं है, इसके मार्ग में कोई अवरोध नहीं है, और अरावली की जो स्थिति है, ये
चूंकि अब अरावली वृद्ध पर्वत हो गया है, अरावली की स्थिति ऐसे है, ये अब हवाएं जब ऐसे जाती है तो इसको सीधे सीधे पार कर जाती है, जिसके कारण राजस्थान में जो है वर्षा नहीं होती है। इसके मार्ग में अवरोध नहीं होने के कारण राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। अब एक शाखा जो है यहाँ गुजरात के कच्छ के रण में प्रवेश करती है, गुजरात के कच्छ के रण में। अब गुजरात, ये शाखा जो है गुजरात में वर्षा कराती है और साथ साथ मध्य प्रदेश में भी वर्षा कराती है। और ये दोनों शाखा, तीनों शाखा मिल करके चली जाती है, हिमालय से टकराती है। हिमालय से टकराती है तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खूब जबरदस्त बारिश होती है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खूब जबरदस्त झमाझम बारिश होती है। ठीक है, अब दूसरी जो शाखा है, एक शाखा इधर से बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करती है, बंगाल की खाड़ी से। अब ये बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है ये जाकर के उड़ीसा में और कर्नाटक में बारिश कराती है झमाझम। इसी की एक शाखा जो है, इसी की एक शाखा ये चली जाती है इधर और गारो खासी जयंतिया पहाड़ी से टकराती है। मेघालय में पहाड़ी है गारो खासी और जयंतिया, उससे टकराती है, जिसके कारण मेघालय में खूब झमाझम बारिश होती है। मेघालय में एक जगह है मानसीराम, मानसीराम में दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। चेरापूंजी में पड़ेगा मानसीराम। दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? मानसीराम में होती है। और इस बारिश होने के कारण है गारो खासी जयंतिया पहाड़ी, और ये भी फिर जाकर के हिमालय से टकरा करके लौटती है। जब ये दोनों पौने लौटती है तो उत्तर भारत के विशाल गंगा के मैदान में आपस में टकराती है। ये शाखा और ये शाखा गंगा के विशाल मैदान में टकराती है। टकराने के कारण फिर यहाँ पर झमाझम बारिश होती है उत्तर भारत में, जिसमें हम लोगों का उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, बंगाल में भी बारिश कराती है। तो ये हवाएं जो हैं, बारिश का कारण यही हम लोगों की मानसूनी हवाएं हैं। भारत की जो खेती है, भारत में जो खेती होती है, कृषि होती है, वो पूर्ण रूप से मानसून पर डिपेंड है। अगर मानसूनी हवाएं समय से आई और अपने साथ नमी लेकर के आई, वर्षा करा दी, तब तो भारत की फसल बहुत अच्छी होगी। अगर समय से नहीं आई तो भारत की फसल अच्छी होगी नहीं। जैसे इस साल आप लोग धान बोए हैं, कितने लोगों का धान कटाया है? बहुत कम लोग धान काट पाए होंगे। क्या है, इस साल मानसून की स्थिति ठीक नहीं थी, बारिश अच्छी नहीं हुई। धान उसी का कटाया है जिसका अपना बोरी है, या उसी का कटाया है जिसका जो 10 कट्ठा 15 कट्ठा में बोया है, अपना पटा करके पटा करके धान काट लिया। जिसका 5 बीघा में धान होगा ना, वो नहीं काट पाएगा, क्योंकि 5 बीघा में आप पानी नहीं पटा सकते हैं। आज के समय में गांव में हमको उम्मीद है कि 250 रुपये घंटा चल रहा है, 250 रुपये घंटा अभी चल रहा है, 200 से 250 रुपये घंटा चल रहा है। तो आप पटा करके धान नहीं काट सकते हैं। अगर मानसून अच्छा हुआ तो फसल हम लोगों के यहाँ क्या होगी? अच्छी होगी। और अगर मानसून खराब हुआ तो फसल क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। आज भी भारत में जितना भी कृषि होता है, भारत में जितना भी खेती का कार्य होता है, वो खेती का 60% हिस्सा मानसून पर आधारित है, और 40% ही हम लोग नहर के माध्यम से, नदी के माध्यम से, जलकूप के माध्यम से, बोरिंग के माध्यम से हम लोग 40% खेती कर पाते हैं। बाकी 60% किस पर आधारित है? पूर्ण रूप से मानसून पर आधारित है। अगर मानसून की स्थिति ठीक हुई तो फसल हमारे यहाँ होगी, अगर मानसून की स्थिति गड़बड़ हो गई तो फसल नहीं होगी। दूसरा चीज़, अगर ये क्षेत्र विशेष में भी मतलब रखता है, केरल में देखिएगा लोग समय से पहुँचेगा और खूब झमाझम बारिश होगी, केरल में पूरा दहाड़ आ जाएगा। और वही कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम लोगों के यहाँ बिहार में ये मानसून ढंग से नहीं पहुँच पाता है, तो बिहार का फसल क्या हो गया? बर्बाद हो गया। और केरल का फसल क्या हो गया? सब पानी में दह गया। तो ये प्रकृति है, प्रकृति पर किसी का जोर नहीं चलेगा। वो जैसे मन करेगा प्रकृति वैसे करेगी। ऐसे भी हम लोग पढ़े हैं कि धरती अपना संतुलन स्वयं बना लेती है, धरती अपना संतुलन जो है स्वयं बना लेती है। तो भारत में जो मानसून है, किस प्रकार का मानसून है? दक्षिण पश्चिम तटीय मानसून। मानसून की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखा, एगो अरब सागर की शाखा और एगो बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर की जो शाखा है कुल आर्द्रता का 65% अपने साथ लाती है, और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है कुल आर्द्रता का 35% जो है अपने साथ लेकर के आती है। अब आप बताइए कौन सी मानसून मजबूत होगी, अरब सागर की बंगाल की खाड़ी? अरब सागर की।
तो अरब सागर की जो मानसूनी हवाएं होती है बंगाल की खाड़ी तुलना में अधिक मजबूत होती है। ठीक है, अब ये वर्षा जो है भारत में कंटिन्यू कराती है। अब यहाँ आप लोगों को बताए थे कि जो हम लोगों का वर्षा ऋतु है कब समाप्त हो जाता है? 15 सितंबर। 15 सितंबर में समाप्त हो जाता है। 15 सितंबर के बाद भारत में टेम्परेचर जो है टेम्परेचर लो होने लगता है। टेम्परेचर लो होने लगता है जिसके कारण प्रेशर क्या होने लगता है? हाई होने लगता है। और ठीक इसी समय इस समय सितंबर में हम लोगों के सूर्य भगवान जो है ना ये चले जाते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में तो दक्षिणी गोलार्ध में अब पर गर्मी पड़ना शुरू हो जाता है और हम लोगों के यहाँ टेम्परेचर लो होने के कारण ठंडा होने लगेगा और प्रेशर हाई होगा। तो अब फिर दक्षिणी गोलार्ध में टेम्परेचर क्या हो गया? हाई हो गया, तो प्रेशर लो होगा। अब नियम यही है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगा। तो हम लोगों के यहाँ प्रेशर हाई है और भूमध्य रेखा के नीचे प्रेशर क्या है? लो है। तो हवा अब भारत से क्या होगी? वापस लौटना शुरू करेगी। भारत से वापस लौटना शुरू करेगी। ये लौटते हुए मानसून से आप लोगों का खूब सवाल पूछता है कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? लौटते हुए मानसून से मात्र एक जगह हम लोगों के तमिलनाडु में वर्षा होती है। लौटते हुए मानसून से, हाँ, ठंडी के दिन में। तो ये है हम लोगों का भारत की जलवायु और जलवायु में मानसून के बारे में हम लोग जाने हैं। भारत में मानसूनी हवाएं कैसी है? दक्षिण पश्चिम तटीय मानसूनी हवाएं हैं। और भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ये भारत में वर्षा का कारण क्या है? मानसूनी हवाएं। भारत में वर्षा का कारण क्या है? मानसूनी हवाएं। मानसूनी हवाएं की कितनी शाखा है? 2। कौन कौन? अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर की शाखा कुल आर्द्रता का कितना परसेंट अपने साथ? 65%। और बंगाल की खाड़ी कुल आर्द्रता का कितना परसेंट? 35%। कौन सी शाखा मजबूत होती है, अरब सागर की कि बंगाल खाड़ी? अरब सागर की शाखा। ये गारो खासी जयंतिया, मेघालय के गारो खासी जयंतिया में जो मानसीराम में वर्षा होती है किस शाखा के कारण होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा के कारण। और जो महाराष्ट्र में, केरल में, गोवा में ये जो वर्षा होती है गुजरात में किस शाखा के कारण? अरब सागर के कारण। हम लोगों के राजस्थान में वर्षा ना होने के कारण क्या है? अरावली मार्ग में कोई अवरोध नहीं है। और जो अरावली की स्थिति है वो स्थिति ऐसी है कि हवाएं उसको आसानी से काट करके निकल जाती है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं और हवा उधर से तेज गति से आ रही है तो हमको हवा रोकेगी, हवा तेज गति से हमको रोकेगी। अगर हम ऐसे खड़ा हो जाए तो हवा क्या होगी? काट करके हमको निकल जाएगी। तो सेम ऐसा ही कंडीशन है अरावली की। अरावली ऐसा स्थिति में है कि हवाएं जो है ना इसको काट करके निकल जाती है जिसके कारण राजस्थान में बारिश नहीं हो पाती है। और ये जो गुजरात वाली शाखा है, ये जब जाती है तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में हल्की बारिश कराती है थोड़ी बहुत। ठीक है, और ये जो है दोनों चली जाती है हम लोगों का हिमालय में टकराती है और हिमालय में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ज़बरदस्त बारिश कराती है। दोनों शाखाएं आकर के गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में टकराती है जिसके कारण बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, पंजाब में खूब ज़बरदस्त बारिश होती है। और ये हवाएं जो है 15 सितंबर के बाद यहाँ पर टेम्परेचर होने लगता है लो। तो टेम्परेचर लो होने के कारण प्रेशर क्या होता है? हाई होता है। ठीक इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सामने लंबवत चमकने लगती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? गर्मी का समय होता है। और गर्मी का समय का अर्थात क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया हाई। दक्षिणी गोलार्ध में टेम्परेचर हाई तो प्रेशर क्या हो जाएगा? लो। और धरती का नियम है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। तो इसी क्रम में सितंबर में 15 सितंबर के आसपास में ये मानसूनी हवाएं जो है लौटने लगती हैं और इस लौटते हुए मानसून से कहाँ बारिश होती है? तमिलनाडु। तो 3 गो हम लोग देख लिए लो। सबसे पहले देखे लो शीत ऋतु। शीत ऋतु का समय कब से कब तक? 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक? 16 मार्च से 15 जून तक। उसके बाद वर्षा ऋतु कब से कब तक? 16 जून से 15 सितंबर तक। इसके बाद है शरद ऋतु।
इसके बाद है शरद ऋतु। चौथा हम लोगों का कौन? शरद ऋतु। शरद ऋतु का समय कब से कब तक? 16 सितंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक। 16 सितंबर से 15 दिसंबर कर दीजिए लोग। 16 सितंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक। ये तुलसीदास जी रामायण में एक दोहा लिखे हैं, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहि परम सुहाई। तो वर्षा ऋतु बीतने के बाद कौन सी ऋतु आती है? शरद ऋतु। शरद ऋतु का समय कब से कब तक? 16 सितंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक। ये हम लोगों का भारत का जलवायु कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।